स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स से लोडेड मूवीज देखना सबको पसंद है, पर आपने कभी ये सोचा है कि इसको कैसे अचीव किया जाता है? मूवीज में वीएफएक्स की शुरुआत एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट्स के साथ हुई थी। एक मिनट, अगर आपको पता नहीं होगा तो वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स दोनों कंप्लीटली अलग अलग एस्पेक्ट्स है फिल्म मेकिंग के। मूवी शूट होते वक्त ऐड किए गए इफेक्ट्स को स्पेशल इफेक्ट्स कहा जाता है और मूवी शूट हो जाने के बाद ऐड किए गए इफेक्ट्स को वीएफएक्स कहा जाता है। स्पेशल इफेक्ट्स की शुरुआत 1895 में रिलीज हुई फिल्म द एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी ऑफ स्कॉट्स के साथ हुई थी। एंड बाय द वे ये मूवी सिर्फ 1 मिनट की थी। इस पूरी मूवी में सिर्फ क्वीन मैरी का बीहेडिंग दिखाया गया है बस। तो 1895 में मूवी के मेकर्स ने ये गर्दन से काटने वाला सीन, मतलब बीहेडिंग का सीन अचीव कैसे किया होगा? क्या 1895 में उन्होंने रियल में उस एक्ट्रेस की गर्दन काट दी होगी? क्योंकि 1895 में स्पेशल इफेक्ट्स अचीव करने के लिए कंप्यूटर्स भी नहीं थे। वेल, इस सीन के लिए मूवी के डायरेक्टर एल्फ्रेड क्लार्क ने एक सिंपल स्टॉप मोशन मेथड का इस्तेमाल किया था। अगर आप ये क्लिप दोबारा ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक के क्लिप में वो रियल एक्ट्रेस इस पत्थर पे लेटी हुई है और कैमरा को यहीं पे बंद करके उस एक्ट्रेस के अलावा बाकी सारे एक्टर्स को उसी पोजीशन में फ्रीज होने को कहा गया था। बाद में उस एक्ट्रेस को पत्थर से हटा के एक डमी के साथ रिप्लेस किया गया था और रिप्लेस करने के बाद तुरंत कैमरा चालू करके उस डमी की गर्दन काट दी गई थी। तो ये थी 1895 में बनी दुनिया की सबसे पहली फिल्म जिसने स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए थे। मतलब ये वही हो गया कि जब आप फ़ोन पर रिकॉर्ड करते हो, तब रिकॉर्ड करते करते आप पॉज बटन हिट करते हो, फ़ोन के आगे का जो भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर देते हो, वो ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने के बाद आप तुरंत प्ले हिट करके वापस रिकॉर्ड करने लग जाते हो। ये टेक्निक आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत ही सिंपल सी है, पर 1895 में उस टाइम पे ये टेक्निक यूज़ करके ये इफेक्ट अचीव करना एक पाथ ब्रेकिंग सक्सेस था। अब टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम आते हैं 1923 में। 1923 में बनी मूवी सेफ्टी लास्ट में और थोड़े एडवांस स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया था। मूवी के इस सीन में ये एक्टर किसी ऊंची बिल्डिंग से लटकता हुआ दिख रहा है। वेल, इस सीन के लिए मूवी के मेकर्स ने ट्रिक ऑफ पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन क्रिएट किया। ये एक्टर जो एक वॉच से लटक रहा है वो कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक सेट पीस है जो बिल्डिंग के टेरेस पे बनाया गया था और फिर इस सीन को ऐसे एंगल से शूट किया गया था जो फिल्म देखने वाली ऑडियंस को लिटरली एक बिल्डिंग से लटकते हुए आदमी का फील देता है। 1923 में बनी और एक फिल्म द 10 कमांडमेंट्स में एक सीन है जिसमें इजराइल के लोगों को स्प्लिट हुए रेड सी के बीचों बीच चलते हुए दिखाया गया है। इस एक सीन को अचीव करने के लिए 2 अलग अलग शॉट्स लिए गए थे। पहले शॉट में सिर्फ लोगों के इस ग्रुप को शूट किया गया था और दूसरे शॉट में जो ये डिवाइड होता समुद्र दिखाया गया है वो एक्चुअली खाने की जेली है जो एकदम करीब से शूट की गई है ताकि स्क्रीन पे ये एक बड़े डिवाइड हुए समुद्र की तरह दिखाई दे। फिर इसी जेली के पीसेस पे बाद में पानी डाल के शूट किया और फिर रिवर्स मोड में एडिट किया जिससे ये समंदर स्प्लिट होता दिखाई देता है। बाद में इन दोनों शॉट्स को एक सिंगल शॉट में कन्वर्ट करके ये सीन बनाया गया था। तो ये थे स्पेशल इफेक्ट्स के कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो पुरानी मूवी शूट होते वक्त यूज़ किए गए थे। पर आज की मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से मूवीज़ में इफेक्ट्स ऐड करना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। वीएफएक्स बनाना कोई आसान काम नहीं है, पर पहले के ज़माने के कंपैरिजन में आज कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मार्वल स्टूडियोज़ के ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरो फिल्म्स में न्यूयॉर्क सिटी को स्टोरी के बैकड्रॉप में दिखाया जाता है। तो ये फिल्म्स न्यूयॉर्क के बिजी स्ट्रीट्स पे शूट करने के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए परमिशन मिलती है और कम टाइम में एक सुपर हीरो फिल्म शूट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और अगर इन केस परमिशन मिल भी जाती है तो वहाँ शूटिंग लोकेशन पे मूवी के फैंस इकट्ठा हो सकते हैं और फैंस इकट्ठा हो जाने से डर ये बढ़ जाता है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही मूवी के बहुत सारे सीन्स लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए इन मूवीज़ को हमेशा स्टूडियो में ग्रीन और ब्लू स्क्रीन इस्तेमाल करके शूट किया जाता है। मतलब स्टूडियो के अंदर ही न्यूयॉर्क को डिजिटली क्रिएट किया जाता है। तो चलो देखते हैं ग्रीन और ब्लू स्क्रीन वीएफएक्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। हमारे इंडिया की फिल्म जीरो
स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स के एक क्लासिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इस मूवी में शाहरुख खान की हाइट कम दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का यूज किया गया था। इस मूवी का हर एक सीन शूट करने के लिए 5 अलग अलग शॉट्स लेने पड़ते थे। फैन मूवी में शाहरुख खान डबल रोल प्ले करते हैं, तो इस मूवी में आर्यन के कंपैरिजन में गौरव बॉडी स्ट्रक्चर से काफी पतला होता है। गौरव को कम एज का दिखाने के लिए शाहरुख खान के आंखों के और फोरहेड के रिंकल्स डिजिटली एडिट करके गौरव का यंग फेस बनाया गया था। आजकल की मूवीज में अगर एक्टर्स की एज कम दिखानी हो तो इसी डी एजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके मूवीज में एक्टर्स के चेहरे को यंग किया जाता है। बस इतना ही नहीं, वीएफएक्स टेक्नोलॉजी के साथ आप एक्टर्स के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बॉडी, एब्स सब कुछ बना सकते हो। इसी मूवी में जो क्रोएशिया की चेस सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को भी मुंबई में ही शूट किया गया था और बाद में वीएफएक्स की मदद से क्रोएशिया की सराउंडिंग्स ऐड किए गए थे। डिज्नी का शो मैंडलोरियन ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी से भी एडवांस्ड एलईडी स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया था। इस टेक्नोलॉजी में एक्टर्स के पीछे एलईडी स्क्रीन लगा के शूट किया जाता है। ये टेक्निक ग्रीन और ब्लू स्क्रीन टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। इस टेक्नोलॉजी में आप ऑन सेट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, लाइटिंग चेंज कर सकते हो और पीछे का सराउंडिंग भी चेंज कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी से आप बैकग्राउंड में लिटरली जो चाहो वो कर सकते हो। अगर पीछे माउंटेन है तो उस माउंटेन को तुरंत हटा सकते हो। माउंटेन के बदले पेड़ चाहिए तो पेड़ लगा सकते हो। पेड़ के बदले समुद्र चाहिए तो पीछे समुद्र भी आप लगा सकते हो। और ये बस कुछ ही सेकंड्स में आप अचीव कर सकते हो। ये टेक्निक पुरानी मूवीज में भी यूज होती थी, पर वो बहुत ज़्यादा फेक लगता था। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। इस एक सीन को अचीव करने के लिए व्हाट